ज़बूर बाब नंबर 102। सयून की बहाली के लिए दुआ। तौबा का 5वां ज़बूर। मुसीबत ज़दा की दुआ उस वक़्त जब वो निडाल होकर रब के सामने अपनी आवाज़ारी उंडेल देता है। ए रब, मेरी दुआ सुन, मदद के लिए मेरी आहें तेरे हुजूर पहुँची। जब मैं मुसीबत में हूँ तो अपना चेहरा मुझसे छुपाए न रख, बल्कि अपना कान मेरी तरफ झुका। जब मैं पुकारूं तो जल्द ही मेरी सुन, क्योंकि मेरे दिन दुहें की तरह गायब हो रहे हैं, मेरी हड्डियां कोयलों की तरह दहक रही हैं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया है और मैं रोटी खाना भी भूल गया हूँ। आवाजारी करते करते मेरा जिस्म सकड़ गया है, जल्द और हड्डियां ही रह गई हैं। मैं रेगिस्तान में दश्ती उल्लू और खंडरात में छोटे उल्लू की मानंद हूँ। मैं बिस्तर पर जागता रहता हूँ, छत पर तन्हा परिंदे की मानंद हूँ। दिन भर मेरे दुश्मन मुझे लान तान करते हैं, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं वो मेरा नाम लेकर लानत करते हैं। राख मेरी रोटी है और जो कुछ पीता हूँ उसमें मेरे आंसू मिले होते हैं, क्योंकि मुझ पर तेरी लानत और तेरा गजब नाजिल हुआ है। तूने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया है। मेरे दिन शाम के ढलने वाले साये की मानंद है, मैं घास की तरह सूख रहा हूँ। लेकिन तू ए रब अब तक तकत निशीन है, तेरा नाम पुश्त दर पुश्त कायम रहता है। अब आ कोई सोयून पर रहम कर, क्योंकि उस पर मेहरबानी करने का वक्त आ गया है, मुकर्ररा वक्त आ गया है। क्योंकि तेरे खादिमों को उसका एक एक पत्थर प्यारा है और वो उसके मलबे पर तरस खाते हैं। तब ही कौमें रब के नाम से डरेंगी और दुनिया के तमाम बादशाह तेरे जलाल का खौफ खाएंगे, क्योंकि रब सुयून को आज सर नव तामीर करेगा, वो अपने पूरे जलाल के साथ जाहिर हो जाएगा। मुफलिसों की दुआ पर वो ध्यान देगा और उनकी फरियादों को हकीर नहीं जानेगा। आने वाली नस्ल के लिए ये कलम बंद हो जाए, ताकि जो कौम अभी पैदा नहीं हुई वो रब की सताइश करे, क्योंकि रब ने अपने मुकद्दस की बुलंदियों से झांका है। उसने आसमान से जमीन पर नजर डाली है, ताकि कैदियों की आवाजारी सुने और मरने वालों की जंजीरें खोले। क्योंकि उसकी मर्जी है कि वो कोई सयून पर रब के नाम का ऐलान करें और यरूशलेम में उसकी सताइश करें, कि कौमें और सल्तनतें मिलकर जमा हो जाएं और रब की इबादत करें। रास्ते में ही खुदा ने मेरी ताकत तोड़कर मेरे दिन मुख्तसर कर दिए हैं। मैं बोला, ए मेरे खुदा, मुझे जिंदों के मुल्क से दूर न कर। मेरी जिंदगी तो अधूरी रह गई है, लेकिन तेरे साल पुश्त दर पुश्त कायम रहते हैं। तूने कदीम जमाने में जमीन की बुनियाद रखी और तेरे ही हाथों ने आसमानों को बनाया। ये तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन तू कायम रहेगा। ये सब कपड़े की तरह घिस फट जाएंगे, तू उन्हें पुराने लिबास की तरह बदल देगा और वो जाते रहेंगे, लेकिन तू वही का वही रहता है और तेरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। तेरे खादिमों के फर्जंद तेरे हुजूर बसते रहेंगे और उनकी औलाद तेरे सामने कायम रहेगी।